मालवीय चौक में हो रहे महत्वाकांक्षी पुलिया के निर्माण का कार्य अधर में लटक गया है। ये निर्माण कार्य रुका पड़ा होने से यातायात तो बाधित है ही, व्यर्थ समय भी बर्बाद हो रहा है। और जिस उड़ान पुल के पिलर के पास से काम करने बड़ा गड्ढा खोदा गया है, उससे इस उड़ान पुल के पिलर पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। शहर के मालवीय चौक मार्ग पर रास्ते के बीचों बीच से गुजरने वाले जल निकासी के पाइपलाइन बिछाने का काम कुछ दिनों पूर्व ही शुरू हुआ था। बड़ा गड्ढा खोद ये रास्ता बंद कराया गया है, लेकिन ये निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है। ठेकेदार ने ये काम बंद कर दिया होने से इस मार्ग को अघोषित समय तक बंद रखना पड़ रहा है। यातायात की समस्या यहाँ पैदा हो चुकी है, समय व्यर्थ जाया हो रहा है और सबसे अहम बात तो यह है कि ये अटका पड़ा काम उस उड़ान पुल के लिए बड़ा खतरा है, जिस पुलिया के पिलर के पास ये गड्ढा खोदा गया है। ये गंभीर बात महकमे के ध्यान में कैसे नहीं आ रही, क्यों वे इस ओर अनदेखी कर रहे हैं, ये महकमा ही जाने। महानगर के खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन के स्थानांतरण का मुद्दा विवादों में है। इसी विवादों पर मंथन करने कई मंथन बैठकों का आयोजन हो रहा है, लेकिन ये बैठकें कोई निर्णायक स्तर के हल तक नहीं पहुंच रही। ऐसी ही एक बैठक बुधवार को संपन्न हुई। बंद द्वार हुए इस बैठक में भी स्थानांतरण के मुद्दे पर भारी घमासानी हुई। बुधवार को पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त के मौजूदगी में खोलापुरी गेट पुलिस थाने के स्थानांतरण के मुद्दे पर आयुक्तालय में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस चर्चा में खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के नागरिक कृति समिति के पदाधिकारी गण प्रमुख रूप से सहभागी हुए थे। घंटों तक हुए इस बंद द्वार चर्चा का सुर यही रहा कि खोलापुरी गेट पुलिस थाना जहां है वहीं रहने दिया जाए। उपस्थित सभी में से एक वसंतराव सावरकर छोड़ बाकी सब ने यही पुरजोर मांग रखी कि खोलापुरी गेट पुलिस थाना जहां है वहीं रहने दिया जाए। अगर जहां ये पुलिस थाना है उस इमारत का निर्माण करना है तो नागरिक खुद चंदा इकट्ठा कर राशि जुटाएंगे। जनमत का ये सुर देख ये निर्णय निकला है कि ये प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा और उन्हें जनता के मांग से अवगत कराया जाएगा। पोलीस स्टेशन संदर्भात जो विषय आहे, अनेक दिवसापासून आपला सिटी चॅनलच्या माध्यमातून या शहरातील सर्व जनतेला ही माहिती आपल्या मार्फत देण्यात येत आहे। पण महत्त्वाचा विषय असा आहे की खोलापुरी गेट पोलीस स्टेशन कशासाठी हटवायचं। एक नवीन इमारत हाजी बाजार या ठिकाणी नवीन इमारत पोलीस डिपार्टमेंटतर्फे बांधण्यात आलेली आहे। तर तेथील जनता संपूर्ण जवळपास 90% 99% लोकांचा विरोध ते पोलीस स्टेशन तिथंच राहिलं पाहिजे ह्या संदर्भामध्ये आहे। त्याच्यामध्ये अनेक मोर्चे निघाले, अनेक आंदोलनं झाली। तर आज विपिन बिहारी साहेब यांनी मला असं वाटते की ह्या महाराष्ट्राचे गृहमंत्री माननीय आबा पाटील यांनी ह्या संदर्भामध्ये माहिती पोलीस डिपार्टमेंटला मागितली की त्यातील जनतेच्या काय भावना आहे। मला असं वाटते त्या संदर्भामध्ये ही बैठक आज ह्या बैठकीचं आयोजन केलं। कालसुद्धा माननीय विपिन बिहारी साहेब आणि अजित पाटील साहेबांनी मी जवळपास 1 ते 1.5 तास त्यांनी बोलावलं आणि ह्या संपूर्ण गोष्टीवर चर्चा झाली। तर अनेक गोष्टींवर ही परिस्थिती काय आहे हे त्यांना समजावून सांगण्यात आली। आज तेथील जनतेच्या महिलांच्या ज्या भावना आहेत ह्या त्यांच्यासमोर अतिशय स्पष्टपणे आणि प्रखरपणे या परिसरातील जनतेने मांडल्या। त्याच्यामध्ये हिंदू मुस्लिम दोन्ही धर्माचे लोक आज अतिशय शांततेने तिथे राहतात। ज्यावेळेस पोलीस स्टेशन नव्हते त्यावेळेस तिथे दंग्याचं वातावरण, जवळपास 2 दंगे त्या परिसरामध्ये झाले आणि जीवितहानीसुद्धा झाली। आणि पोलीस स्टेशन जवळपास 20 वर्षापासून तिथे आल्यानंतर तिथे शांतता अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये शांतता त्या परिसरामध्ये आहे। म्हणून इथे पोलीस स्टेशन तिथेच राहिले पाहिजे। त्याकरिता त्या संपूर्ण परिसरातील जनता ही एक संघ आहे, एकवटलेली आहे आणि आज त्याचं दर्शन माननीय विपिन बिहारी साहेब यांच्या समक्ष झालं। म्हणून त्या भावना ज्या जनतेच्या आहेत तिथल्या त्या जनतेच्या भावना त्यांच्यापर्यंत आल्या आणि आता त्याच्यावर ते काय निर्णय घेतात ह्याकडे सर्व परिसरातील जनतेचं लक्ष लागलेलं आहे। कोल्हापुरी गेट पुलिस स्टेशन हटाने बाबत काफ़ी टाइम से ये चर्चाएं चल रही है। वक्त पे वहाँ के नागरिकों ने, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने यहाँ पे डेपुटेशन देके पुलिस प्रशासन को आगाह किया है कि किस हाल में यहाँ पुलिस स्टेशन आया था। अब वहाँ से अगर पुलिस स्टेशन हटता है तो आगे क्या हालात होंगे। इसलिए सभी नागरिकों ने आज विपिन साहब के बुलाने पर सब यहाँ नागरिक आए, हमारे दिगंबर जी ढाके और सभी लोग हमारी समिति के हम आए
और सभी नागरिकों ने इच्छा जताई कि यहीं पुलिस स्टेशन होना चाहिए। हम भी उसी मत के हैं, हम शांतता चाहते हैं, पुलिस स्टेशन से हटना नहीं चाहिए। अंदर निर्णय क्या हुआ, क्या चर्चा क्या हुई? चर्चा तो हमारी भावनाएं हमने रखी है। नागरिकों ने 100% भावना ये रखी कि पुलिस स्टेशन से हटना नहीं चाहिए। अब उन्होंने कहा कि आपका जो मैसेज है हम शासन को देते हैं। अब शासन किस तरीके से निर्णय लेता है, शासन ने तो यही बोला है कि नागरिक का क्या कहना है, नागरिकों का मत क्या है। तो नागरिकों का मत अगर नागरिकों के मत पे अगर शासन निर्णय लेता है तो नागरिकों का मत आपके सामने आ गया है, अब निर्णय लेना चाहिए। आज गायकवाड कोल्हापूर गेट पोलीस स्टेशन अंतर्गत कांडरकर प्लॉट इथे राहतो। आम्ही सर्व लोकांना जे पहिले प्रथम मी पोलीसवाल्यांचं अभिनंदन करतो की आमचं मत त्यांनी ऐकून घेतलं आणि बिपिन बिहारी साहेब, आजी साहेब, सीपी साहेबांनी मीटिंग बोलावून जे मन मोकळेपणा आज दाखवला। नाहीतर परिस्थिती अशी होती की पोलीस आयुक्त वर्षात जनता, परंतु पोलीस आयुक्तांच्याही मनामध्ये काही नाही आणि आमच्याही मनामध्ये काही नाही, अशा प्रकारचं वातावरण या ठिकाणी निर्माण केलं। आज दंग्याच्या परिस्थितीवर हे पोलीस स्टेशन निर्माण झालं, त्याच्यामुळे ही भीतीचं वातावरण तयार होत आहे की पोलीस स्टेशन गेलं तर अजून काही होईल काय। परंतु आम्हाला आता आशा वाटते की ह्या ठिकाणी जे अशा पद्धतीची मीटिंग घेतली, सकारात्मक भूमिका ते घेतील अशी आम्ही अपेक्षा व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो। सिर्फ अकेले सावरकर ही जूनी कोतवाली की जगह नया थाना आने का हवाला देते इस स्थानांतरण के पक्ष में थे। उन्होंने अकेले सबसे अलग रास्ता क्यों चुना पता नहीं, पर उपस्थितियों में से किसी ने उनका समर्थन नहीं किया, यह विशेष। शहर के रास्तों की बदहाली तकलीफों का अंबार खड़ा कर चुकी है। ये रास्ते, उन पर बड़े गड्ढे, अवैध रूप से निर्मित रपटे सड़क का वजूद ही खत्म करने तुले है। महकमा इस ओर ध्यान दे। ये जानलेवा रपटा मंगलवार के समाचारों में सिटी न्यूज़ द्वारा बदनेरा रोड शारदा नगर मार्ग पर खोदे गए गड्ढे में कार फंसने व राहगीरों के त्रासदी का मामला उजागर किया गया था। अभी समाचारों की गूंज कायम ही है और बुधवार सुबह करीब 7 बजे शालेय बालकों को ट्रिप पर ले जाने वाली बस इस गड्ढे में धंस गई, जो अनेक प्रयत्नों के बावजूद दोपहर 11:30 बजे तक न निकली। इसके कारण बच्चों को अन्य बस पर सवार करवाया गया। पश्चात बुलडोजर की मदद से बस को गड्ढे से बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा बिना अनुमति के की गई यह खुदाई इन दुर्घटनाओं का सबब बना है, ऐसी सब दूर चर्चा है। गोविंदनगर तपोवन में हुए रास्ता खड़ीकरण के काम का लोकार्पण समारोह हाल ही में संपन्न हुआ। प्रभाग की नगर सेविका स्वाति निस्ताने के हाथों इस रास्ते का लोकार्पण किया गया। शहर के तपोवन प्रभाग में नगर सेविका स्वाति निस्ताने के हाथों गोविंद नगर के रास्ता खड़ीकरण का लोकार्पण किया गया। हाल ही में संपन्न हुए इस रास्ता लोकार्पण समारोह में अमोल निस्ताने, परिसर के नागरिक और शिव सैनिक बहुसंख्या से उपस्थित थे। आसाराम बापू और उनका करामती पुत्र नारायण साई बहरहाल जेल में है। नारायण साई पुलिस को चकमा देते देते आखिर पकड़ा ही गया। उसने अपने आप को बचाने करोड़ों के दाव भी चलाए, लेकिन बात नहीं बनी। इसी बीच ये संगीन खुलासा हो रहा है कि नारायण साई फरारी के दिनों में अमरावती में भी आया था। नारायण साई रामपुरी कैंप निवासी उसके एक महिला भक्त के घर रुका था। उसके साथ एक युवती भी थी। जिस गाड़ी से वो आया था वो गाड़ी गुजरात पासिंग की थी। ये जानकारी सिटी न्यूज़ के हाथ लगी है। आपको ये खबर चौंका देगी। ये खबर महानगर पुलिस के लिए भी बड़ी शर्मनाक है कि उन्हें पता ही नहीं था कि फरारी के काल में मोस्ट वांटेड आरोपी बलात्कारी आसाराम का करामती बलात्कारी सुपुत्र नारायण साई अमरावती में रुका था। यहाँ से वो अकोला गया और वहाँ से आगे सिटी न्यूज़ को मिली विश्वसनीय जानकारी को माने तो खबर है कि नारायण साई ने रामपुरी कैंप निवासी एक महिला भक्त के घर पूरे 2 घंटे विश्राम किया था। उसके साथ एक युवती भी थी और जिस गाड़ी से वो आया था वह गाड़ी गुजरात पासिंग की थी। 2 घंटे अमरावती के रामपुरी कैंप में बिताने के बाद नारायण साई अकोला के खदान परिसर के एक भक्त के घर गया और वहां से आगे चला गया। अमरावती में आसाराम बापू का आश्रम है। यहाँ साई के लिए झक्कास कुटिया भी बनी है, लेकिन नारायण साई यहाँ नहीं गया। वो गया रामपुरी कैंप के उस महिला भक्त के घर, जहाँ उसने 2 घंटे पनाह ली। लेकिन उसका प्लान देखो, हमारे पुलिस महकमे को उसकी भनक तक नहीं लगी।
इस घटनाक्रम की वस्तुस्थिति जानने में सिटी न्यूज की टीम जुटी है। जल्द ही सच्चाई और प्रमाण भी सिटी न्यूज जाहिर करेगा। बुलेटिन में अब खबरें धर्म समाचार से जुड़ी। श्री दत्त जयंती का उत्सव अंबा नगरी में धूमधाम से मनाया गया। श्री दत्त महाप्रभु के जयंती के उपलक्ष्य में पालकी यात्रा का आयोजन भी महानगरी में किया गया था। महानगर के कुंभारवाड़ा स्थित पुरातन दत्त मंदिर से प्रतिवर्ष अनुसार दत्त जयंती निमित्त मंगलवार रात 7 बजे नगर में पालकी यात्रा का आयोजन हुआ। अनेक भक्तगण इस पालकी यात्रा में शामिल हुए और जगह जगह पर भाविकों ने दर्शन लाभ लेते पूजा अर्चना की। बुलेटिन में एक नजर डालेंगे महानगर में घटे अन्य मुख्य खबरों पर। विद्यापीठ के जॉब वर्कर्स द्वारा परीक्षा परिणाम जानने आए 2 छात्राओं से अश्लील हरकतें की गई। इन छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रक से उक्त शिकायत की, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ एक सूचना फलक लगाकर औपचारिकता निभाई गई, जिससे नाराज पीड़ित छात्राओं ने IHRA संगठन को उक्त शिकायत दी। इस पर IHRA संगठन ने विद्यापीठ को जवाब तलब कर सुयोग्य कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को जनरक्षक महासंघ ने विभागीय प्रकल्प संचालक तक निवेदन पत्र सौंपकर तिवसा के 16 गांव में अटके पड़े विकास कार्य पर जवाब मांगा। इन कामों के लिए करोड़ों का निधि आ पड़ा है, लेकिन विकास कार्य अब तक शुरू ही नहीं हुए, जिस पर जवाब मांगते उचित कार्रवाई की मांग जनरक्षक महासंघ ने की। रमेश मातकर, जनरक्षक महासंघाचा संस्थापक अध्यक्ष अमरावती। आज आम्ही जे तिवसा तालुक्यातील 16 गावं गेल्या 4 वर्षापासून समन्वय विकास कृषी विकास प्रकल्पांतर्गत निवड झालेली आहे आणि या प्रकल्पांतर्गत जे दारिद्र्य रेषेखालील असतील, आत्महत्याग्रस्त अशा प्रकारच्या शासनाच्या विविध योजना ज्या आहेत त्या राबवायच्या आणि ज्या सर्व त्यांची सुव्यवस्थित परिस्थिती आणायची असं शासनाचं ध्येय धोरण आहे। पण गेल्या 4 वर्षापासून जी यंत्रणा आहे त्याने पूर्णपणे दुर्लक्ष, हलगर्जीपणा, निष्काळजीपणा केलेला आहे। त्यामुळे आज या विकासापासून ही मंडळी सर्व कोसोदूर आज गेलेली आहे। या योजनेअंतर्गत 16 गावांसाठी 7 कोटीची जवळजवळ मंजुरात आहे। त्याचबरोबर इतर योजनांमधून जवळजवळ 100 कोटी खर्च होतील अशी आमची अपेक्षा होती, पण आज यामध्ये पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही सर्व समाजातील जो घटक असेल हा कोसोदूर, हा विकासापासून दूर राहिला। ज्या मंडळींनी, ज्या यंत्रणेने कोसोमध्ये दूर ठेवलेला आहे त्याच्यावर चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी। त्याचप्रमाणे आज आमचं 1 महिन्यामध्ये हे काम सुरू करावं, अन्यथा यापुढे आम्ही जाल स्वरूपाचे आंदोलन करणार आहेत। यासाठी आज मी तुम्हाला सुद्धा निवेदन करतो, प्रिंट मीडिया असेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल, की आज मी जनरक्षक महासंघाचा रमेश मातकर अध्यक्ष म्हणून, आज पदाधिकारी म्हणून आणि जी सर्व ग्रामस्थ आहेत त्यांच्या वतीनं आपण याला आम्हाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण सुद्धा सर्व सहकार्य कराल अशी मी आज आपल्याला अपेक्षा करतो। जय हिंद, जय हिंद। जिले भर के पुलिस डायरी में कौन सा अपराध कहां दाखिल हुआ है, जानेंगे आज के पुलिस DCR से। खुद को बड़े कंपनी का अधिकारी होने का दावा कर नौकरी लगा देने और व्यापार खड़ा करवा देने का झांसा देकर 8 लाख रुपए लूटने के अपराध में आरोपी राहुल करम सिंह पर राजापेट पुलिस डायरी में धारा 406, 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। साईनगर के अनुराधा कॉलोनी से कहीं जा रहे 50 वर्षीय रंजना अशोक जैन नामक महिला के गले में से 33,000 रुपये कीमत वाला मंगलसूत्र झपटकर झपटमार फरार हो गया। ये वारदात बडनेरा पुलिस ने दर्ज कर अज्ञात झपटमार की तलाश शुरू की है। शहर में दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे मंगलसूत्र झपटने की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस महकमा इस बाबत जागरूकता दिखाए। बडनेरा पुलिस ने ग्राम पुसला के मां बेटे को झुलसने की घटना पुलिस डायरी में दर्ज की है। जानकारी अनुसार सुनंदा देवीदास कुमरेकर जब उसके घर खाना